गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी 9th के स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोगों का कोर्स अब चेंज हुआ है ना। सीबीएसई का कोर्स जो एनसीईआरटी कोर्स है उसके बेस्ड अब आपकी बुक्स चलेंगी। आपने बुक्स परचेज कर ली होंगी, नहीं करी या बुक स्टॉल पे नहीं मिल रही तो किसी पुराने सीबीएसई स्टूडेंट से ले लीजिए। आप लोगों को जो मैंने लास्ट बायो का लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने बाय मिस्टेक आपको चैप्टर नंबर 5 बोला था, चैप्टर नंबर 6 बोला था। दैट इज द चैप्टर नंबर 5। जो हमने सेल पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। दैट इज द चैप्टर नंबर 5। नाउ टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6 व्हिच नेम्स टिश्यू। हम आज चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है लेकिन बायोलॉजी के टॉपिक्स में चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज टिश्यू। जब मैं आप लोगों को बच्चे पढ़ा रही थी सेल तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बोला था कि जैसे एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। बोला था ना मैंने आप लोगों को। एज इट इज जब सेल एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं तो जुड़ करके वो भी क्या बनाती हैं, कोई बड़ी चीज। वो क्या कहलाती हैं, टिश्यू। क्या कहलाती हैं, टिश्यू। तो टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, जो सेल्स हैं जो वो प्रॉपरली क्या कर रही हैं, सेल्स एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। और जब सेल्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो किसको बनाती हैं, टिश्यू को। ठीक है, तो टिश्यू जो है उसका मतलब क्या हुआ, टिश्यू का मतलब हुआ कि कोई भी द सेल्स हैविंग अ सिमिलर, मतलब जो दिखने में बिल्कुल कैसी हो, एक जैसी हो, रोल एक जैसा निभा रही हो, तो क्या हो जाएगा, सेल्स विच आर सिमिलर। cells which are similar connect to form tissue। सेल्स का एक जैसा दिखने वाला बंच जो होगा, जो गुच्छा होगा, जो ग्रुप बनेगा, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। तो टिश्यू का डेफिनेशन बिल्कुल इजी सा है कि एक जैसी सेल्स का बंच जब बनना स्टार्ट हो जाता है तो किसको बनाती है, टिश्यू को। अब ये टिश्यू है क्यों मैम, क्यों बन रहा है भाई ये, हर चाहे आप वो और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, या कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या आप डायरेक्ट 12th क्लास की बुक उठा लेते हैं क्या, कि आज तो हम 12th का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमें 8th 9th नहीं पढ़नी है, हम तो 12th कर लेंगे, नहीं ना। हम हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, LKG UKG सब पढ़ा करके हम धीरे धीरे 8th क्लास तक आए, 9th तक आए, और अब हम आगे प्रीवियस जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें पढ़ेंगे। एज इट इज टिश्यू क्या है, सेल्स जब एक साथ ग्रुप बनाना स्टार्ट करती हैं किसी फंक्शन को करने के लिए तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनते हैं। ठीक है, अब क्या काम हो सकता है टिश्यूज का, क्या करते होंगे ये सारे टिश्यूज मिलकर के। टिश्यू, अब जैसे टिश्यू बन गया एक, ये बन गया टिश्यू। अब टिश्यू भी एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम कंबाइन होके क्या बनाता है, ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के कंप्लीट क्या बनाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्डअप कर देता है। तो जब सेल एक बेसिक यूनिट है तो उससे जस्ट ऊपर का जो यूनिट है जो एक बॉडी को बनाने में जरूरी है वो क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू का मतलब सेम हुआ कि एक जैसे दिखने वाली सेल्स जब एक दूसरे से कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं तो टिश्यू बना देती हैं। टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है तो टिश्यू सिस्टम बनता है। फिर टिश्यू सिस्टम को एक साथ देखेंगे तो ऑर्गन है, ऑर्गन्स को एक साथ देखा जाएगा तो पूरी बॉडी बन गई। समझे ये बात आप लोग। तो क्या है, एक अगर हम ये कहें कि टिश्यू क्या मैम हम ही में प्रेजेंट है, क्या सिर्फ एनिमल सेल से टिश्यू कैरी करती है, नो। एक प्लांट भी तो आपने सीड डाला, सीड डेवलप हुआ, सीड डेवलप होकर के आगे जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन के बाद में वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में उसमें से क्या बनने शुरू हुए, पेड़ बनने शुरू हुए। तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ये, माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई है किसकी, टिश्यूज की और उनके फंक्शंस की। टिश्यू और उनके फंक्शन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहलाती है बच्चों, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब कौन सी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कौन सी स्टडी, माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, किसकी,
टिश्यूज की या किसी भी फर्दर किसी और चीज की, तो इनको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, टिश्यू और उनके थ्रू जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए। अब जो है, जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ वो है कि आप लोग क्या ग्रोथ वर्ड समझते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट समझते हैं? डेवलपमेंट क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए ग्रोथ क्या होती है, जैसे आप लोगों को बुक में आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, सम टिश्यूज ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइव्स। प्लांट में रेगुलर लाइफ टाइम तक क्या चलते रहते हैं, कई टिश्यू तो रुक गए डेवलप होना, और काफी सारे टिश्यू ऐसे हैं जो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। जबकि एनिमल में आपको देखा, दे हैव मोर यूनिफॉर्म ग्रोथ विच स्टॉप एट द सेम पॉइंट, सम पॉइंट्स ऑफ द लाइफ। क्या एक बच्चा जो है वो बढ़ते 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 आसमान को छू लेगा क्या? उसके सेल्स इतनी डेवलप, इतने टिश्यूज बना लेगी कि वो आसमान को छू ले? नहीं ना। पेड़ जो है वो काफी लंबे लंबे हो सकते हैं। तो इट मींस जो टिश्यू है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों? ग्रोथ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए। अगर हम किसकी ग्रोथ देख रहे हैं? प्लांट की, तो इसके टिश्यू तो क्या होते हैं, कुछ एज पॉइंट तक क्या होते हैं, शो करते हैं, जबकि जो एनिमल सेल होती है इसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, एक सर्टेन एज पे स्टॉप हो जाती है। जैसे अपन कहते हैं 18 साल से बहुत अच्छे से हाइट बढ़ना शुरू होती है, 19, 20, 21, 22 कई जनों की 22, 23 तक बढ़ रही है, तो वो एक सर्टेन एज आ गई। अब उस सर्टेन एज के बाद में ये थोड़ी ना कि वो इंसान 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, वो लंबा ही होता जा रहा है, नहीं ना। तो क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब हुआ कि एक पर्सन की, हमारी एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो कैसी है, लिमिटेड है। हम एक लिमिट तक ही ग्रोथ कर सकते हैं, जबकि प्लांट सेल जो है उनके टिश्यू सेल्स जो है डिवीजन शो करके क्या कर सकते हैं, खुद की ग्रोथ दिखा सकते हैं आगे तक। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अगर हमको जो टिश्यू के बारे में पढ़ना है वो है कि टिश्यूज दो तरीके से स्टडी किए जाएंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होंगे प्लांट टिश्यू, और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो होंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट आप थोड़ा 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 करके हम इसको पढ़ेंगे, ज्यादा ऐसे नहीं कि एक बार में घुस गए पूरा पढ़ा पढ़ू करके कंप्लीट किया, नहीं, हम आराम से इसको पढ़ेंगे बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट टिश्यू। कौन से टिश्यूज? प्लांट टिश्यू। अब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा प्लांट टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यूज जो किसमें बने हैं, प्लांट में। अभी जस्ट मैंने बोला रेगुलर ग्रोथ होना, पेड़ जो है काफी हाइट के होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ टाइम बढ़ते ही रहते हैं, तो कि मैम वो भी आसमान तक चले जाने चाहिए थे, नो। कुछ टिश्यूज जो होते हैं उनके वो रेगुलरली क्या करते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू है उसमें इसका मतलब एक तरीके का टिश्यू तो नहीं हो सकता, उसमें अलग अलग तरीके के टिश्यू होते होंगे। तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट टिश्यूज जो उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनको स्टेबिलिटी दे रहे हैं हर चीज के लिए, जो टिश्यू प्रेजेंट है वो प्लांट टिश्यू है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू बच्चों? फर्स्ट टिश्यू इज मेरिस्टेम वाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका दिमाग में बना लेना, क्या करते हैं, डिवीजन, और डिवीजन हो रहा है तो क्या शो होएगी, ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ऐसे प्लांट टिश्यूज जो प्लांट की प्राइमरीली स्टेजेस पे क्या करते हैं, धीरे 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 डिवीजन करते जा रहे हैं। ऐसे 2 बन गई, 4 बन गए, कितने बन गए, 8 बन गए, चलते जाओ बढ़ता जाएगा। तो जिनकी सेल्स रेगुलरली, जैसे आप लोगों को पॉइंट गिवन है मेरिस्टेमेटिक का, दैट is a group of young cells that have the capacity to active cell division। ऐसी सेल्स का ये वो है, ये ऐसी सेल्स हैं या इन टिश्यू में प्रेजेंट सेल्स जो होंगी वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेंगी और डिवीजन शो करती रहेगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या हुआ, सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव, रेगुलर शो shows डिवीजन। रेगुलरली क्या दिखाएंगी, डिवीजन दिखाएंगी।
फिर आपको जो इसमें आगे की लाइन दे रखी है, दैट इज इन फाउंड इन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फाउंड इन द ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पेड़ के जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स है ना उनमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमारा इसका थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक का बन रहा है प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, प्रेजेंट इन, जब ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ग्रोइंग पार्ट्स पे तो होगी, तो प्रेजेंट इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पेड़ के ग्रोइंग पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट वो टिश्यूज जो उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिजिडिटी, स्टेबिलिटी एंड कोई भी एनीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल्स का वो ग्रुप जो टिश्यू बनाता है वो प्लांट टिश्यू कहलाता है, जिसका फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का सिंपल सा मीनिंग जो आपको याद रखना है, दैट इज डिवीजन और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो पॉइंट भी वही बन रहा है, सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव, दे शोज द रेगुलर डिवीजन एंड always present in the growing parts because of responsibility of growth। आया यहां तक समझ में? अब देखिए आपको ये आगे बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेना चाहें तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लिविंग सेल्स एंड आर वेरी एक्टिव, दे हैव द थिन सेल्यूलोज वॉल्स, बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर मैं आपको कहूं एक बंद कमरे में पैक कर दिया, आप बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत एक्टिव है, वो इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, तो बेटर है उसको खुले में रहने दो। एज इट इज इसकी क्या पॉइंट बन सकता है, इसका फोर्थ पॉइंट जो बनेगा वो है जो इसकी सेल वॉल होती है बाहर की, क्योंकि पेड़ है तो सेल वॉल तो होएगी ही, तो इसकी सेल वॉल काफी थिन होती है, पतली होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहने के लिए, ताकि सेल्स डिवाइड होती रहे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखिए, दे हैव डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म काफी गाढ़ा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, डेंस साइटोप्लाज्म, कैसा, डेंस, गाढ़ा। इन सेल्स में यानी कि इन टिश्यू को फॉर्म करने वाली साइटोप्लाज्म जो होती है सेल्स का, वो कैसा होता है, काफी डेंस होता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट, काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल थिन है, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस जो है वो लार्ज है, न्यूक्लियस लार्ज है। फिर ये है एक पॉइंट अच्छे से सुनिए, दे हैव कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विदाउट द इंटरसेल्युलर स्पेस और द वैक्यूल्स, इनके बीच में कोई भी आईसीएस, जो इस पूरी लैंग्वेज का मीनिंग बन रहा है वो है इसका 6 पॉइंट या 7, आप इसे 6 मान सकते हो, इसको 7th ले लो। वो क्या बन रहा है 7th पॉइंट इसका 7th पॉइंट बन रहा है आईसीएस एब्सेंट होता है। क्या होता है आईसीएस बच्चों, एब्सेंट। आईसीएस का मतलब क्या हुआ मैम, दो सेल्स के बीच का स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटर सेल्यूलर स्पेस, दो आसपास की सेलों के बीच का गैप। तो आईसीएस जो है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब इसकी सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होती हैं एक दूसरे में लगातार। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ क्या, आप जब इसको लिखेंगे ना तो काफी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द प्लांट टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये तो उसका डेफिनेशन हुआ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर, फर्स्ट इज cells are always active, regular shows the division, present in growing parts of the plant, cell wall is thin, the dense cytoplasm, nucleus is क्या होगा larger and the ICS are absent। कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए और एक डेफिनेशन हो गई, हुआ ना पेज कवर आपका। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बर्थ लेता है तो उसके बाद में यंग स्टेज तक, यानी कि नॉर्मल मान लो यंग स्टेज तो नहीं, जो उसका बेबी चाइल्डहुड स्टेज आ रही है वो स्टेज, पहले वो चलना नहीं आता, फिर उसको घुटने के बल चलता है, फिर वो पकड़ के खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। एज इट इज हर प्लांट को भी सीड डालने के बाद जर्मिनेशन होता है, यानी उसमें छोटी सी रूट, आप लोगों ने स्प्राउट्स खाए होंगे जिनको आप अंकुरित दाल वगैरह जो आप खाते हो, आपने देखा है जब हम उन्हें भिगो के रख देते हैं, फिर उनमें हम उनको भिगोने के बाद उसमें से हटा लेते हैं तो उसमें से एक छोटी सी जड़ निकल आती है, जो चना होता है आपका
चना होता है जो, उस चने में से नीचे से एक जड़ और ऊपर से ऐसा हुक सा निकल आता है। जो ये नीचे निकल रही है ये अगर आप जमीन में डाल दोगे तो ये रूट बनेगी, और ये ऊपर जो बनेगा दैट इज शूट। शूट यानी कि स्टेम, स्टेम यानी तना, ऊपर का जो पार्ट बनता है ना वो। अंकुरित किया हुआ कोई बीज अगर आप जमीन में डाल रहे हो तो उसको स्प्राउटिंग यानी कि उसको जर्मिनेशन की जरूरत ही नहीं है, जर्मिनेट करा चुके हो, अब आप उसे सिर्फ उगा रहे हो। तो जो ये डेवलपमेंट चल रहा है ना, ग्रोथ हो रही है because of the meristematic tissues and the cells of the meristematic tissue. ओके अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इन्फिनिट, ये इनडेफिनेटली, कभी इनको पता ही नहीं कब तक इनको डिवाइड होना है, रेगुलर डिवीजन शो करती है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेमेटिक बट लेटरल ऑन एज मैटर एंड मेरिस्टेम बट लेटर ऑन एज दे मैच्योर एंड ग्रो they become differentiated as components of the other tissue. फाइनली डिवीजन चलते चलते एक स्टेज ऐसी आती है कि ये किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट टिश्यू में। रेगुलरली सेल क्या करती जा रही हैं, डिवीजन, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना भाई, भगवान के पास थोड़ी ना पहुंच जाएगा पेड़। तो सेल डिवीजन के बाद में एक ऐसी नेक्स्ट स्टेज आती है जो नेक्स्ट टिश्यू पे पहुंच जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों को समझ में आ गया। टिश्यू का मतलब जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप बनना स्टार्ट होता है तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है वो टिश्यू कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ग्रुपिंग और बंचिंग ऑफ द सेल्स विच आर सिमिलर। सेल्स एक जैसी जो दिख रही है उनका ग्रुप बना तो टिश्यू बन गया। अब हम टिश्यू को स्टडी करना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो होती है, बढ़ रहे हो जो, ये प्लीज ध्यान रखना, ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट से अलग होती है। यूं यूं बढ़ रहे हो ना, ये ग्रोथ है आपकी। पेड़ के कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो लाइफ टाइम तक ग्रोथ कर सकती हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं उनका एक एज आता है जहां वो स्टॉप हो जाते हैं। वो किसी में 13 साल हो सकती है, किसी में 15, किसी में 18, किसी में 20। अब है कि प्लांट टिश्यू होते क्या है, जो पेड़ों में उनकी ग्रोथ, उनकी रिजिडिटी, टफनेस, स्टेबिलिटी, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टिश्यू। द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, स्टेबिलिटी और द डेवलपमेंट, दे आर नोन एज द प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यू के बाद में प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या पॉइंट है दिमाग में, मेरिस्टेमेटिक जैसे आए ना याद रखना कि ग्रोथ है और सेल का डिवीजन है। अब सेल बढ़ती जा रही है तो ग्रोथ तो होनी है ना। अभी प्रेजेंट भी वही होते हैं जहां सेल रेगुलर क्या होनी चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए, तो ग्रोइंग पार्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ग्रोथ करते जा रहे तो न्यूक्लियस को काफी स्पेस मिल रहा है। एग्जाम याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको एक चांस मिल गया बढ़ने का, तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, बड़ा हो गया। साइटोप्लाज्म भी सोचेगा यार न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो मैं भी डेंस हो जाऊं, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया। साइटोप्लाज्म गाढ़ा हुआ तो अब बाहर वाली वॉल को जगह नहीं मिल पाई, तो बाहर की सेल वॉल जो है वो पतली हो गई, सेल वॉल थिन हो गई, देन साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस लार्जर हो गया। ठीक है, बट इसका ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनकी सेल्स रेगुलरली कुछ नहीं पता कब तक डिवीजन करेगी, बट एक स्टेप ऐसी आएगी कि वो डिवीजन करते करते कहीं स्टॉप जहां होंगी ना, वहां नेक्स्ट टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद का पार्ट जो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक आप लोगों को समझ में आ गया, श्योर। अब अगर हम लें कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में प्लांट टिश्यूज की स्टडी तो आते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद में जो पढ़ा जाएगा वो है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज क्या है, आप लोगों को जो मैंने अभी स्प्राउट्स का एग्जांपल दिया इसका मतलब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हुआ ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या एक ही तरह के होते हैं, नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अलग अलग तरीके के होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो 9th में आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेसिस पे 3 तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, 3 तरीके के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके के होंगे बच्चों, 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल और थर्ड वन इज एपिकल, लेटरल और थर्ड कौन सा है आपका, इंटर कैलरी। ये 3 नाम हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी करने में उनके 3 टाइप्स हमारी हेल्प करेंगे। ओके,
अब मैं इसका एक और इजी सा तरीका समझा देती हूँ। एपिकल का मतलब याद रखना टिप पे, जैसे एक बर्थडे की कैप है, ये कोन है, इसको आप एक प्लांट मान लो, इसका जो टिप पॉइंट है ना, यहाँ तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बच्चों, इसके टिप पॉइंट पे तो क्या प्रेजेंट है, एपिकल टिश्यू। अब टिप पे प्रेजेंट है तो कहाँ लेके जाएगा उसको, टोपी की पूंछ के ऊपर, तो इसका मतलब किसके लिए है, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर साइड्स में ऐसे, तो ये क्या बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, साइड्स पे होते हैं, तो क्या बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा। और इंटरकैलरी जो होते हैं, आपने शुगर केन देखी है, गन्ना, उसके बीच में ऐसी रिंग्स देखी हैं, जहां से आप उनको तोड़ करके पीसेस में डिवाइड करते हो, बैम्बू ट्रीज जो होते हैं। तो इंटरकैलरी का मतलब जो रिंग बनाते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, सॉरी कैसी स्ट्रक्चर होती है, रिंग के जैसी बीच में, और ये दोनों बढ़ाते हैं, ये हाइट भी बढ़ाता है और ये विड्थ भी बढ़ाता है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है इनको लर्न करने की। अब आपकी बुक में जो गिवन है एपिकल, द मेरिस्टेम इज फाउंड एट द एपिसेस और द टिप पॉइंट ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड देयर ब्रांचेस। जिस भी पार्ट को आपको बढ़ाना है उसके टिप पे जो प्रेजेंट है दैट इज द एपिकल टिश्यू। नेक्स्ट लाइन है, it consists of a group of cells which give rise to the primary permanent tissues that together constitute the primary body of the plant. Due to the growth of apical meristem, the stem and roots increases in the length. हाइट को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमेशा टिप पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपिकल पार्ट कहलाएगा। तो दो ही पॉइंट हुए, प्रेजेंट ऑन द टिप पॉइंट ऑफ द स्टेम, रूट्स और ब्रांचेस। ये रूट है, इसके टिप पॉइंट पे प्रेजेंट है तो रूट नीचे जा रही है, ये तना है, इसके टिप पॉइंट पे प्रेजेंट है तो तना ऊपर जा रहा है, तो लेंथ या हाइट के लिए। सेकंड आपको इंटरकैलरी का दे रखा है, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्लांट, चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर है, अब अगर चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो प्लांट की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस कौन, लेटरल, थिकनेस के लिए, ये लेंथ के लिए, ये थिकनेस के लिए। अब आते हैं हम इंटरकैलरी पे, दे आर विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट टिश्यूज इन बिटवीन। अगर आपको ये लाइन याद नहीं रहती, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन elongation of the organ and it present mostly at the base of the nodes, स्पेशली कुछ नोड्स, जो मैंने अभी आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया, गन्ने का, गन्ने के अंदर आपने देखा है उसकी जो रिंग्स होती हैं उस पे भी रूट्स आई हुई होती है, आती है ना। तो गन्ने की जो वो रिंग्स है ना, वो रिंग्स जो हैं वो इंटरकैलरी टिश्यू के कारण बनी है, सेपरेशन के लिए आ रहा है, और बेस नोड्स पे प्रेजेंट होता है, स्पेशली हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, यूं भी बढ़ा सकता है और विड्थ भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया है आपका, कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू और उससे रिलेटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि काफी लेंथी हो गया, इन पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उनके आंसर्स आपको इस नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद में लिखने हैं, पूरा चैप्टर नहीं, लेक्चर वाइज ही लिखना है आपको, अपनी कॉपी में लेक्चर नंबर डालना है, चैप्टर नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को लिख रही हूँ, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा आप लोग। तो अपना जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन टिश्यू, टिश्यू को डिफाइन कीजिए। आप आंसर क्या लिखेंगे, the similar cells group together to form a different component or a different part in our body to that is known as tissue। जब एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब है जब सेल रेगुलरली डिवाइड होती हैं और हाइट यानी लेंथ बढ़ रही है आपकी, वो ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है। डेवलपमेंट आप मेंटली भी कर सकते हो, आप पढ़ रहे हो बैठे बैठे, क्या छोटा सा बच्चा कोई बौना रह जाता है तो क्या उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हो रहा है, वो मेंटली डेवलप हो रहा है, बट वो ग्रोथ नहीं कर रहा। ग्रोथ का मतलब आपकी फिजिकल जो दिख रहा है, आप फिजिकली जो दिखते हो, कोई बौना रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। क्या है, सेल डिवीजन। सेल रेगुलरली ग्रोथ होकर के लेंथ में या उसकी विड्थ में जो चेंज लाती है वो उसकी ग्रोथ कहलाती है, मोटापा या लंबाई।
इसमें आप ये भी लिखेंगे एनिमल सेल जो होती है वो क्या करती है, एक एज पे स्टॉप कर देती है ग्रोथ करना, जबकि प्लांट सेल के कुछ टिश्यूज जो हैं वो रेगुलरली ग्रोथ करते हैं, ठीक है। डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the cells which are regularly divide for the growth of the plant form the meristematic tissues, only इतना। फिर आपको जो नेक्स्ट लिखना है वो एपिकल को, लेटरल को, इंटरकैलरी को। लेंथ के लिए टिप पॉइंट पे, विड्थ के लिए साइड्स में, और सेंटर में जो है वो विड्थ और लंबाई दोनों के लिए इंटरकैलरी, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है टिश्यू का वो कंप्लीट हुआ। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम आगे फर्दर जो टिश्यूज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।